हमास की ओर से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों का मामला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। हमास ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी घरों पर इजराइल बिना किसी चेतावनी के एक और बम गिराता है तो उसके बाद एक बंधक को मार दिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष चौथे दिन भी जारी है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के आतंकियों ने करीब 150 लोगों को बंधक बनाया है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर को शनिवार तड़के शुरू हुए हमले के दौरान सीमावर्ती कस्बों से पकड़ा गया था। इजरायली सरकार के लिए बंधक बनाए गए उसके नागरिक बड़ी समस्या बन गए हैं। इजराइल पहले ही हमास के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने की कसम खा चुका है। इजराइल ने 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की भी तैनाती कर दी है। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या वो गाजा में जमीनी आक्रमण शुरू करेगा। उसने आखिरी बार 2014 में जमीनी आक्रमण किया था। इजराइल ने आक्रमण रोकने के लिए गाजा सीमा पर टैंक और ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू बंधकों को देंगे प्राथमिकता? जानकार बताते हैं कि इजराइल जनता अब अपने प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्हें विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें बचाना नेतन्याहू की प्राथमिकता नहीं रही तो इजरायली जनता अपने नेता को माफ नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में नागरिकों का रवैया ये होगा कि आप हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में फेल हो गए, आपको हमारे बंधकों को सुरक्षित वापस लाना चाहिए। फिलहाल हमले के मूड में दिख रहा इजराइल। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान में रिसर्चर कोबी माइकल ने कहा कि ऐसा लगता है इजराइल बंधकों को पहली प्राथमिकता नहीं देने वाला है। ये दुखद जरूर है। इजरायली सरकार बंधक मामले का समाधान तभी निकालेगी जब उसका पलड़ा भारी होगा। जब हमास हार जाएगा तभी बंधकों को लेकर कोई समझौता होगा। मौजूदा हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। बंधक मामले में अब कतर आया आगे। इस बीच मुस्लिम बहुल देश कतर बंधकों की रिहाई के लिए आगे आया है। कतरी मध्यस्थों ने हमास के अधिकारियों से बंधकों को आज़ाद करने के बारे में बातचीत की है। कतर के मध्यस्थ दोहा और गाजा में हमास के अधिकारियों के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि हमास इनकी आज़ादी के बदले में इजराइल के जेलों में 36 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की मांग कर रहा है।